गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेरासिटी इंग्लिश क्लासेस। मैं मनीष सर आज आप लोगों के लिए सेंटेंस का पार्ट लेकर के आया हूँ। यानी कि इस वीडियो में हम लोग सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। तो सेंटेंस का हिंदी अर्थ वाक्य होता है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा एक सेंटेंस होता है और कभी कभी हम टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस और टेंस के डिफरेंस को भी आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को आप लोग एक भी स्टेप इसका मिस ना करें, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है। तो अब सेंटेंस क्या होता है, जैसे कोई भी व्यक्ति अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को, यानी कि आइडिया मतलब विचारों को, थॉट्स को और ओपिनियंस को या फीलिंग्स को लिखकर या बोलकर बताता है, ठीक है। या तो लिखेगा या बोलकर बताएगा। तो उसे इन चीज़ों को यानी इन सारी फीलिंग्स या थॉट्स वगैरह को बताने के लिए उसे वाक्य बोलने होते हैं, यानी सेंटेंस बोलने होते हैं, ठीक है। और तो इन सेंटेंस को बोलने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा उसे, या तो लेटर्स या वर्ड्स का की प्रयोग करना पड़ेगा उसे, ठीक है। तो जब इन सब को मिला करके, लेटर्स और वर्ड्स को मिला करके एक सेंटेंस बनेगा, तब वो अपने वाक्य को बोल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरीके से ये यूज होता है हम लोग देख लेते हैं। तो पहले एक बार और बता दूं मैं आप लोगों को कि सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है। वाक्य मतलब जो भी हम अपने मुंह से कुछ भी बोल रहे हैं, वो सारी चीज़ें होती है हमारे वाक्य। अच्छा, एक बात होती है टेंस, ठीक है। तो टेंस क्या होता है कि टेंस का मतलब होता है हिंदी में काल। क्या बोलते हैं? काल। तो काल का मतलब ये हो गया कि हमने कोई चीज़ बोली, ठीक है, और किस समय में। काल का मतलब टाइम, टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम। तो किस टाइम में हमने वो चीज़ बोली, प्रेजेंट में बोला वो वाक्य, या पास्ट में बोला, या फ्यूचर में बोला। तो जो भी चीज़ हम बोल रहे हैं जिस टाइम में, वो टाइम होता है हमारा टेंस, और जो चीज़ हम मुंह में से निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं, वो होता है हमारा सेंटेंस, ठीक है गाइज। चलिए, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सेंटेंस के बारे में। तो सेंटेंस की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो हमारी लेटर्स होती है, ठीक है। क्या होती है? लेटर्स। तो एक लेटर्स को इधर देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक लेटर्स को एक सेंटेंस को बोलने के लिए सबसे पहले हमें साउंड की जरूरत होती है, यानी कि कोई साउंड, यानी कोई भी भाषा या कोई भी वाक्य बोलना है हमें, तो सबसे पहले साउंड आती है। वो साउंड क्या बनाती है? लेटर बनाती है, ठीक है। और वो लेटर छोटे छोटे मतलब 1 2 3 4 जितने भी लेटर हो, वो मिलकर के ग्रुप बना करके एक वर्ड्स बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? वर्ड। और यही वर्ड मतलब 2 4 6 जितने भी वर्ड्स मिलकर के एक सेंटेंस बना देते हैं, और ये सारे सेंटेंस एक पैराग्राफ का निर्माण कर देते हैं। तो हमें ज़रूरत किसकी है इस समय? सेंटेंस की। तो सेंटेंस कैसे बनता है देख लेते हैं यहाँ पर डेफिनेशन से। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस। यानी सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का एक समूह होता है, ठीक है, जो क्या करता है? या तो कंप्लीट, एक पूरा, और एक अर्थ देता है, मतलब एक सही अर्थ देता है। वही क्या होगा? हमारा सेंटेंस। यानी कि हमने कोई चीज़ बोली, तो वो सेंटेंस जब तक नहीं होगा जब तक कि उससे हमें कुछ अर्थ स्पष्ट ना हो। जैसे और एक और चीज़, सेंटेंस एक और एक से ज़्यादा शब्दों से मिलकर बना हो सकता है। यानी कि सेंटेंस को जब हम बोल रहे हैं मुंह में से, तो वो सेंटेंस एक वर्ड का भी हो सकता है, 2 वर्ड का भी हो सकता है, और 2 से ज़्यादा वर्ड का भी हो सकता है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर एक वर्ड्स लिए, तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिए, जैसे राम लिया, वेरी लिया, बॉय लिया, इज लिया, गुड लिया, और मैंने इस सेंटेंस इस वर्ड को इस तरीके से क्रम में लगा दिया। तो क्रम में लगाने पर मैंने देखा कि ये सेंटेंस जो है कोई अर्थ नहीं दे रहा है। क्या नहीं दे रहा है ये सेंटेंस कोई भी अर्थ नहीं दे रहा है। तो इसीलिए ये सेंटेंस जो है हमारा वाक्य, मतलब ये जो लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, ये हमारा वाक्य नहीं कहलाएगा। तो अब इसी सेंटेंस को देखते हैं कि राम इज वेरी गुड बॉय। अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस मैंने लिखा कि राम एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ एक क्या है? एक सेंस बता रहा है, एक अर्थ बता रहा है, और एक कंप्लीट सेंस भी पूरा कर रहा है। तो ये हमारा एक सेंटेंस होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, मीरा बुक हैज आ नाउ। इसमें देखिए, तो यहाँ मैंने सेंटेंस को ऑर्डर में लगा दिया, वर्ड्स को ऑर्डर में लगा दिया, और वर्ड्स को ऑर्डर में लगाया तो मैंने देखा कि इससे कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है।
कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है। तो मैंने क्या किया, फिर इन वर्ड्स को सही से लगाया दोबारा से, और दोबारा से इन वर्ड्स को सही से लगाया तो देखा कि मीरा हैज अ बुक नाउ, कि मीरा के पास अब एक किताब है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस बता रहा है, एक चीज एक वर्ड के एक मतलब सेंटेंस के बारे में बता रहा है कि मीरा के पास एक किताब है, तो एक सेंस को क्लियर कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, सेंटेंस। अब मैंने बताया सेंटेंस एक वर्ड का भी हो सकता है, जैसे स्टॉप, रुको। अब रुको, मैंने बोला रुको, तो रुको क्या कह रहा है, एक कंप्लीट सेंटेंस दे रहा है कि रुक जाइए। ठीक है, तो यहाँ एक सेंटेंस का निर्माण करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर। अच्छा, इन सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, तो एक स्ट्रक्चर मैंने दिया है यहाँ पर। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। लगभग एक सेंटेंस में कम से कम इन सारी चीज़ों की जरूरत हमें पड़ती है। ठीक है, तब एक सेंटेंस का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, फिर सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है तो हेल्पिंग वर्ब, अदरवाइज मेन वर्ब आती है। फिर उसके बाद उस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद एक चीज होती है हमारी कॉम्प्लीमेंट, तो वो आता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, एस फॉर सब्जेक्ट, एच बी का मतलब हेल्पिंग वर्ब, और एम बी का मतलब मेन वर्ब, और ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, और सी का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक, यानी किसी चीज को पूरा करते हैं। ठीक है, तो द टीचर डिड नॉट अपॉइंट मी कैप्टन, टीचर ने मुझे कैप्टन नहीं चुना, यानी कैप्टन नहीं बनाया। तो यहाँ पर टीचर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और ये डिड जो है हेल्पिंग वर्ब है, और अपॉइंट जो दे रखी है ये हमारी मेन वर्ब है, और मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और ओ जो कैप्टन जो दिखाई दे रहा है ये हमारा जो है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। ये किस तरीके से, इसकी डिटेल आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट की वीडियो में मिलेगी। ठीक है, चलिए इन नंबर 5 होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं हमारे वो नंबर में कितने होते हैं, 5। यानी कि इसका मतलब ये है कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। तो इनको आप जल्दी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। ठीक है, तो असर्टिव, सबसे पहले असर्टिव या इसे डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके नाम मैंने या तो असर्टिव बोल दीजिए आप, या डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट सेंटेंस। ठीक है, हिंदी में इसका अर्थ है स्वीकारात्मक वाक्य या कथनवाचक वाक्य। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं, सच सेंटेंस शोज ए फैक्ट, वो फैक्ट। ठीक है, आइडियाज, ओपिनियंस और इवेंट। ऐसे सेंटेंस जो है क्या दिखाते हैं, या तो किसी तथ्य को दिखाएंगे, ठीक है, या किसी विचार को बताएंगे, ओपिनियन को बताएंगे, या इवेंट किसी घटना को दिखाते हैं, वो हमारे सारे क्या होते हैं, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, इट कैन इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि ये सेंटेंस जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं या तो वो सकारात्मक हो सकते हैं या नकारात्मक हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि इनका सेंटेंस का जो अर्थ जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, और इन दिस सेंटेंस वी यूज फुल स्टॉप एट लास्ट, और अंत में सेंटेंस के अंत में हम क्या यूज करते हैं, फुल स्टॉप यूज करते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूर्य है वो पूरब में निकलता है। अब ये क्या है, एक फैक्ट है, ये सत्य बात है, एक कथन है। ठीक है, तो इन्हीं को कहते हैं हम असर्टिव सेंटेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, भारत ने 1947 में आज़ादी ली या आज़ादी प्राप्त की। तो ये आज़ादी प्राप्त करना भारत का एक क्या है, एक घटना है, इवेंट है, पर मैंने ये बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से एक सेंटेंस में फैक्ट भी हो सकते हैं, इवेंट्स भी हो सकते हैं, और अपने एक विचार भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, अ गुड स्टूडेंट डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, एक सही व्यक्ति या एक अच्छा व्यक्ति जो है अपना समय बर्बाद नहीं करता है, एक फैक्ट है, एक तथ्य है। ठीक है, चलिए सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हमें नॉट, नो, नेवर एटसेट्रा वर्ड्स का प्रयोग करना पड़ता है, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो ये जो पार्ट्स हैं असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इनकी मैं डिटेल्स में वीडियो भी बनाऊंगा। अभी आप लोगों को यहाँ पे मैं एक अनुमानित चीज़ आराम से बता रहा हूँ कि इसके बाद आप लोग आराम से सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, कैसे वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि इसमें क्या होता है, इन सच सेंटेंसेस वी आस्क क्वेश्चन, इन सेंटेंस में हम क्या करते हैं, किसी से प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं, प्रश्न। तो ये देख लेते हैं, इन दिस सेंटेंस वी यूज मार्क ऑफ इंटरोगेशन, यानी कि इन सेंटेंस में हम लास्ट में जो अंत में क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं,
इन्हीं दो तरीके से यूज किया जाता है, यस नो क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चन या WS टाइप क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या होते हैं एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हो? तो मैंने अगर इनका आंसर यस और नो में दे दिया तो ये हमारे यस नो टाइप होते हैं, और इनका आंसर हम यस नो में नहीं दे पाए तो ये WS टाइप होते हैं। ठीक है, तो क्या आप क्रिकेट खेलते हो, तो आप बोल सकते हैं हाँ यस, या आप बोल सकते हैं नो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, आर यू रिच, क्या आप अमीर हो? तो यस आई एम रिच, ठीक है, बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? तो इसमें मैं हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता हूं, मुझे इसका प्लेस बताना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा, तो ये WS टाइप होते हैं। ठीक है, वाई इज सी क्राइंग, वह क्यों रो रही है या क्यों चिल्ला रही है? तो ये भी क्या है हमारा WS टाइप। तो इस तरीके से ये जो सेंटेंस होते हैं 2 टाइप्स में डिवाइड है। ठीक है, अब आता है थर्ड नंबर इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक है, आज्ञा सूचक वाक्य क्या होता है ये देख लेते हैं हम लोग। सच सेंटेंसेस शो रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना को दिखाते हैं, कमांड या ऑर्डर आदेश को दिखाते हैं। ठीक है, या फिर ये एडवाइस या सजेशन यानी कि सलाह या सुझाव को दिखाते हैं, या ये प्रोहिबिशन को दिखाते हैं यानी कि निषेध यानी किसी चीज को मना करने को दिखाते हैं। ठीक है, तो इट कैन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इन दिस सेंटेंस वी यूज फुल स्टॉप एट लास्ट, और अंत में हम लोग जो है क्या यूज करते हैं, फुल स्टॉप यूज करते हैं, जैसे कि अजर्टिव में हम लोग कर रहे थे। ठीक है, अब देख लीजिए, इनकी डिटेल वीडियो भी मैं बनाऊंगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक जो है एक अंदाजा दे रहा हूँ कि इस तरीके का ये जो सेंटेंस होते हैं। तो कम हेयर, यहाँ आओ, तो मैंने क्या कहा, ऑर्डर दिया मैंने कि कम हेयर, यहाँ आओ। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ रिक्वेस्ट की बात हो रही है। ठीक है, नेवर टेल अ लाई, कभी भी झूठ ना बोले, यहाँ मैंने एक एडवाइस दे दी है, यहाँ पे AD है। ठीक है, यहाँ पर AD होती है, AD। ठीक है, ADVIC एडवाइस। ठीक है, कोई नहीं, चलिए नेक्स्ट वन। इन सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, यानी कि इस ये यहाँ वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं और वर्ब से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। रियलिटी ये है कि यहाँ पर यू जो है छिपा हुआ है। सही सेंस क्या है इसका, यू कम हेयर, यू प्लीज यू हेल्प मी, एंड यू नेवर टेल अ लाई, इस तरीके से इनको बोला जाता है, बट यू छिपा रहता है तो हमें यहाँ पर बोलते नहीं है। चौथा नंबर, फोर्थ नंबर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य बोलते हैं इनको। तो सच सेंटेंसेस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग्स और सरप्राइज। ठीक है, और सॉरोज, जॉय, एंगर, ETC, यानी कि ये सेंटेंस क्या दिखाते हैं, हमारे अंदर से अचानक से जो फीलिंग्स निकलती हैं, जैसे कि क्रोध निकलता है, दुख निकलता है, सुख निकलता है, ठीक है, और खुशियां निकलती हैं, ये सारी क्या होती हैं, हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। तो इन दिस सेंटेंस वी यूज मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एट लास्ट, अंत में हम, या सॉरी इन सेंटेंस के अंत में, या फिर मतलब जहां भी इनकी जरूरत होती है इन वर्ड्स की, तो वहां पर हम जो है एक्सक्लेमेशन मार्क्स का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, हुर्रे, वी हैव द कप, वी हैव वॉन द कप है यहाँ पर। ठीक है, वी हैव वॉन द कप, तो हमने कप जीत लिया, वी हैव वॉन द कप। तो यहाँ पर क्या है, खुशी की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमने खुशी के लिए हुर्रे वर्ड लगाया और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट, अलास माई कैट हैज डाइड, मुझे दुख है, हाय मतलब मेरी बिल्ली मर गई, तो यहाँ दुख की बात हो रही है। ऐसे ही एग्जाम्पल मैंने नेक्स्ट दिया, व्हाट अ कार, क्या कार है, जब हमें कोई अच्छी सी कार दिखती है तो हम क्या बोलते हैं, व्हाट अ कार, क्या कार है, तो यहाँ जो है इसमें सरप्राइज की बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ पर खत्म होता है। अब देख लेते हैं हम ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य बोलते हैं इन्हें। ठीक है, सच सेंटेंस एक्सप्रेस विश यानी शुभकामना दिखाते हैं, प्रेयर दिखाते हैं, प्रार्थना, कर्ज, अभिशाप या ब्लिस आशीर्वाद बताते हैं। ठीक है, और इन दिस सेंटेंस वी यूज मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन सेम। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, इसमें क्या आशीर्वाद की बात हो रही है कि भगवान करे आप जो है लंबी दीर्घायु हो। ठीक है, मे यू गो टू हेल, आप भाड़ में जाओ या नरक में जाओ, यहाँ कर्ज दी जा रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट सेंटेंस, गॉड सेव अवर किंग, भगवान हमारे राजा की रक्षा करे, यहाँ क्या हो रही है, प्रेयर की बात हो रही है, प्रार्थना की बात हो रही है। और नेक्स्ट लास्ट देख लेते हैं, हैप्पी रक्षाबंधन, तो हम यहाँ किसी को हैप्पी रक्षाबंधन कह रहे हैं, हैप्पी होली कह रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, इसको विश करना कहते हैं। तो इस तरीके से ये ऑप्टेटिव सेंटेंस खत्म होते हैं।
इन पार्ट्स को मैं डीपली एक बार अलग अलग जो है बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने सेंटेंस बता दिया कि सेंटेंस किस तरीके के होते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, ठीक है। इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो इस वीडियो को कम से कम आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिलीव इट, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप लोग को अच्छी से अच्छी वीडियोस मिलती रहें, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय टू ऑल, बाय बाय।